नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक रेसर में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की रैम अपग्रेड कर सकते हैं और रैम स्टिक खरीदते वक्त आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप जाके एक परफेक्ट रैम स्टिक आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए खरीद सके। तो इस वीडियो में आपको मैं सब ये बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बेसिकली रैम को अपग्रेड करने की डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं आपको मेरे पीसी पे बताऊंगा। हालांकि लैपटॉप के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, पर लैपटॉप के केस में आपको उसका बैक पैनल खोलना पड़ता है और वो अलग अलग लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि उनका स्लॉट्स अंदर है या फिर इजी टू एक्सेस बाहर स्लॉट है। बट जो जितने भी डेस्कटॉप है उन सब की प्रोसीजर सेम है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट इंस्टॉलेशन के पहले जान लेते कि आप कैसे कोई भी रैम स्टिक खरीदे। तो रैम स्टिक खरीदते वक्त आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आप ये 3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपको परफेक्ट रैम स्टिक मिलेगी। तो 3 चीज़ में से सबसे पहली चीज़ है कि आपका मदरबोर्ड, आपका मदरबोर्ड कौन से टाइप की मेमोरी को सपोर्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे DDR2 रहती है, DDR3, DDR4, ये अलग अलग मेमोरी टाइप्स हुए। सेकेंड थिंग जो है वो रैम की ऑपरेटिंग स्पीड। तो रैम कौन सी स्पीड पे ऑपरेट कर रही ये भी आपको पता रहना चाहिए, या फिर आपका मदरबोर्ड कितने स्पीड तक वो रैम सपोर्ट करता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज कि आपका मदरबोर्ड और सीपीयू कितनी मेमोरी सपोर्ट करेगा, यानी आपकी मदरबोर्ड की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी रैम स्टिक्स या फिर कितनी कैपेसिटी की रैम एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर ये आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे रैम खरीदते वक्त तो आपको बेशक परफेक्ट रैम स्टिक मिलेगी। तो चलिए पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि कैसे आप रैम लगा सकते हैं आपके कंप्यूटर में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा कैबिनेट यहाँ पे खोल के रखा हुआ है और एक्चुअली मैंने बस उसका कवर खोला हुआ है और एग्जैक्टली बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो अभी आपको अगर रैम अपग्रेड करना है तो आपको पहले रैम स्लॉट को देखना पड़ेगा। तो अपने मदरबोर्ड पे जो भी सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्लॉट है वो बेसिकली रैम स्लॉट रहता है, यानी आप ऐसे देख सकते हैं। तो रैम स्लॉट बेसिकली जो भी प्रोसेसर रहता है उसके एक तो ये साइड में रहेगा या फिर उसके जस्ट साइड में रहता है। जहाँ पे प्रोसेसर रहेगा उसके कोई भी एक साइड में आपके सब रैम स्लॉट्स रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले मदरबोर्ड में मेरे इसमें यहाँ पे रैम स्लॉट है, तो ये एक है और ये एक है। तो ये वाले रैम स्लॉट में ऑलरेडी मेरी एक रैम लगी हुई है। अगर मुझे अपग्रेड करना होगा तो मुझे नई वाली रैम ये स्लॉट में डालना पड़ेगा। तो ये और रैम के जो स्लॉट्स रहते हैं उनको वो ऐसी क्लिप दोनों साइड में रहती है ताकि आप वो रैम को लॉक कर सकते या फिर इजेक्ट कर सके बाहर। तो मैं आपको रैम निकाल के बताता हूँ पहले आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जस्ट वो जो 2 क्लिप रहेगी वो दोनों क्लिप को आप बाहर की तरफ खींचिए या फिर एक्सपांड कीजिए तो वो अपने आप रैम ऊपर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि रैम स्टिक ऊपर आ गई, तो आप जस्ट उसको पुल अप करके बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रैम स्टिक बाहर निकाल रही है। तो अभी अगर आपको नई रैम स्टिक खरीदना है और इस कंप्यूटर की मेमोरी एक्सपांड करना है तो बेसिकली आपको जस्ट सेम इसी टाइप की मेमोरी और इसी स्पीड की मेमोरी खरीदनी पड़ेगी। बट बिफोर आपको मैंने जैसे 3 पॉइंट बताया कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन से टाइप की मेमोरी है, कितनी स्पीड की मेमोरी है और आपका मदरबोर्ड कितने मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एक एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम है CPU-Z। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो आप जस्ट अपनी रैम की स्टिक निकालिए जैसे मैंने बताया और उसके जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है वहाँ पे जाके देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है DDR2 667। तो इसका मतलब है ये जो मेमोरी DDR2 टाइप की है और 667 यहाँ पे डिनोट करता है कि इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 667 मेगाहर्ट्ज। तो अभी अगर मुझे नई रैम लेनी होगी तो मुझे DDR2 टाइप की लेनी पड़ेगी और जो कि ऑपरेट करती है 667 मेगाहर्ट्ज पे। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और कितने GB की लेनी पड़ेगी वो डिपेंड करेगा मेरे मदरबोर्ड पे। जैसे मेरा मदरबोर्ड ये अभी 8 साल पुराना है तो ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है 4 GB की रैम और ये स्टिक जो है ये 1 GB रैम की स्टिक है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 GB ऐड कर सकता हूँ, बट 3 GB की वगैरह रैम स्टिक कभी आती नहीं है तो मैक्सिमम मैं अभी ले सकता हूँ वहाँ पे 2 GB की रैम। तो ऐसे करके आप कोई भी कंप्यूटर के लिए नई रैम स्टिक खरीदेंगे और सेम ये जो प्रोसीजर है सेम लैपटॉप के लिए भी यही अप्लाई होती है। बस उसकी इंस्टॉलेशन और निकालने की प्रोसीजर थोड़ी अलग है, जो कि आपको बैक कवर निकाल के रैम स्टिक लगाने पड़ते हैं और फिर वापस बैक कवर लगाना पड़ता है।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको वापस लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे गोल्डन पिन्स दिए हुए हैं, और एक मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। अगर आपका पीसी कभी बूट नहीं हो रहा होगा तो आप क्या करें, जस्ट उसका कवर खोलिए, रैम बाहर निकालिए, और ये जो गोल्डन पिन्स है उसके ऊपर एक अपना जो इरेजर रहता है, वो इरेजर से इस पिन पे उसको रब कीजिए दोनों साइड से, और वापस उस अगर रैम को आप लगा देंगे तो आपका पीसी शायद शुरू हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये जो पिन्स रहती है ना, ये कभी कभी कांटेक्ट में नहीं आती, तो उस टाइम पे कभी कभी बूटिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए इस रैम स्टिक को वापस लगाते हैं। तो वापस लगाते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है रैम पे, और ऐसे ही एक नॉच यहाँ पे रैम की स्लॉट में भी रहता है। तो जस्ट वो जो नॉच दिया हुआ है उस नॉच को स्लॉट के साथ अलाइन कीजिए और प्रेस कीजिए, तो अपने आप वो रैम स्टिक इंस्टॉल हो जाएगी। तो मगर आप देखिए कि रैम एक ही साइड से लगेगी, उल्टे साइड से नहीं लगेगी, तो आपको वो डायरेक्शन पता लगाना पड़ेगा, जस्ट आपको हल्का मैच करके। तो चलिए लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने ऐसे डाल के देखी तो वो मैच नहीं हो रही थी, तो मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो अभी नॉचेस अलाइन हो गए, तो जस्ट मैं दोनों साइड से इसको हाथ लगाऊंगा और जस्ट इसको प्रेस करूंगा तो वो अपने आप लॉक हो जाएगी। देखिए, तो अब दोनों क्लिप यहाँ से लॉक हो गई है, तो इसका मतलब रैम अच्छे से इंस्टॉल्ड हो गई है। अब आपका पीसी शुरू होने के लिए तैयार है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में कि आप कितने इजीली आपको रैम अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग रैम को आप नई में बदल सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा या फिर हेल्पफुल होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।